और हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील लहरी जी हमारे साथ हैं इस वक्त, जिन्होंने रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था। स्वागत है सुनील जी आपका न्यूज़ 24 पर। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। कल का दिन बेहद खास है और इसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, बरसों से किया जा रहा था। आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पर? बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सेलिब्रेशन का मौका है। और एक हिसाब से मैं कहूंगा कि ये एक तरह की दिवाली का मौका है और दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि दिवाली ही मनाई जाएगी। जी बिल्कुल। और सुनील जी, अगर अभी कोरोना काल नहीं होता तो हम सब वहां, आप भी पहुंचते वहां पर, लेकिन इस वक्त कोरोना काल है, एक लिमिटेड नंबर लोगों की रहेगी वहां पर। ऐसे में क्या ख्याल आता है आपके मन में अगर आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो? थोड़ा दुख तो होता है, पर कोई बात नहीं, कोरोना है। और उसके अलावा क्या है कि डेफिनेटली जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही हम लोगों को इन्वाइट नहीं किया होगा। पर अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इनवाइट करते या नहीं करते, हम जरूर जाते और हम जरूर सम्मिलित होते उसमें और इस उत्साह का आनंद लेते। जी बिल्कुल। और चूंकि आपने लक्ष्मण का किरदार भी निभाया है, तो ऐसे में उस किरदार से जोड़कर आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही दर्शकों को ये भी बताइए कि चूंकि आपने रामायण को बहुत करीब से, आपने उसके किरदार को जिया है, तो क्या वो चीजें हैं जो जीवन में उतारने की जरूरत है लोगों को? रामायण का हर जो अध्याय है वो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और उतारने की जरूरत है। रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, कैसे भाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए, कैसे सैक्रिफाइस की भावना होनी चाहिए, कैसा एक मतलब है कि आदर्श भाई होना चाहिए, एक आदर्श पिता होता है, माँ होती है। ये रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके हिंदुस्तान जो कहते हैं ना कि बहुत धर्मों का और बहुत संस्कारों का देश है, तो यहाँ पे ये संस्कार जो हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर भूल रहे हैं, वो रामायण दोबारा आने से मुझे लगता है कि बहुत कुछ हद तक लोगों के दिमाग में ये बात आई है और वापस उस हिसाब से जुड़ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कहूंगा कि रामायण से जुड़ने के साथ साथ मुझे ये भी अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति जो है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, वो संस्कृति जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इनफैक्ट आपको मैं पर्सनली बताऊं ना कि मैंने बहुत कुछ कैरेक्टर से भी सीखा है, रामायण से भी सीखा है, अपने रिलेशंस को बेटर भी बनाया है उससे। तो मैं चाहूंगी कि आप उसमें से कुछ बातें जो हमारे व्यूअर्स हैं न्यूज़ 24 पर इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ साझा कीजिए। उनके साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए, एक जो कैरेक्टर लक्ष्मण है, बहुत ही डिवोशनल कैरेक्टर है, बहुत ही डेडिकेटेड कैरेक्टर है, बहुत ही प्रिंसिपल वाला कैरेक्टर है। उसने ईमानदारी का हमेशा साथ दिया है। इनफैक्ट जिस भाई को वो अपना भगवान मानता था, जिस भाई के लिए उसने पूरी जिंदगी अपनी सेवा में उसके अर्पित करी है, उस भाई के अगेंस्ट भी वो खड़ा हो जाता है। जहां एक स्त्री की बात आती है, एक वुमन के चरित्र की बात आती है, उसकी मर्यादा की बात आती है। तो जो ये कैरेक्टर है उसने मुझे ये सिखाया है कि हमें सही का साथ देना चाहिए, गलत को बिल्कुल नकारना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि अपने आप के साथ जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतने आप जिंदगी में तरक्की भी करेंगे। और उसका फल मुझे बहुत मिला है, अपने रिश्तों के हिसाब से भी मिला है, अपने काम के हिसाब से भी मिला है। और आज लोग मेरे को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, एक अलग नजरिए से देखते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। और उसका मुझे, मैं कहूं कि शायद दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाती तो ये जो प्यार मिल रहा है, जो इज्जत मिल रही है, उसके आगे कम है। और ये दौलत जो है सबसे बड़ी है। और मैं समझता हूं कि हर इंसान को ये दौलत कमानी चाहिए और इस दौलत को कमाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप के साथ में ईमानदार रहना चाहिए, चीजों के साथ में ईमानदार रहना चाहिए और वो कर सकता है। बिल्कुल। और सुनील जी, आप भी तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा अनुष्ठान सदी का हो रहा है और एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के बाद ये दिन सबके सामने आया है। ऐसे में जब आप तैयारियों की तस्वीरें देखते हैं, अयोध्या को राम के रंग में अयोध्या इस वक्त पूरी तरह से रंगी हुई है। दीपोत्सव का कार्यक्रम वहां पर 2 दिन का है और इस वक्त हर तरफ से अयोध्या में सिर्फ राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। क्या आता है ख्याल मन में? ये एक फेस्टिवल का माहौल लग रहा है मुझे, बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जब हमें आजादी मिली थी तो उस आजादी को तो मैं देख नहीं पाया था। मैं समझता हूं कि अगस्त मंथ जो है, ये दूसरी आजादी हमको, ये 5 तारीख जो है, जिसमें हमें एक अपने कल्चर और
हर किसी के लिए एक बहुत ही सुकून का दिन है। जो कितने सालों से, मेरे ख्याल से 2-4-500 सालों से लड़ाई चल रही थी इस बात की, मेरे अंदाज से ये है, मेरे को लगता है। तो उस लड़ाई का एक खात्मा हुआ, एक नई शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि इसके आगे जो है देश प्रगति करेगा और बहुत प्रगति होगी, और भगवान राम का आशीर्वाद पूरे देश को मिलेगा। जी सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 24 के दर्शकों के साथ अपने जो विचार है वो साझा करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।